हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का सेक्शन डी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनसाइडर ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस। इनसाइडर ट्रेडिंग ना, अगर हम जनरल बात करें तो एक आप कह लो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इलीगल होता है, जिसके थ्रू लोग जो है स्टॉक मार्केट में घपले करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं। अब इसको एक बड़ी इजीली हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अब एक कंपनी है ए, इस कंपनी के 100 शेयर्स है और उन सभी शेयर्स की वैल्यू जो है ना वो अगले हफ्ते बढ़ने वाली है। ये बात जो उस कंपनी का डायरेक्टर है सिर्फ उसे पता है, क्योंकि वो अगले हफ्ते जो है कुछ अपना एक न्यू जो है इंस्ट्रूमेंट मार्केट में ला रहे हैं। अब ये डायरेक्टर क्या करेगा, इस डायरेक्टर ने जब ये बात सी, डी और ई को बताई, इन तीनों को जब इसने ये बात बताई तो इन तीनों ने क्या किया, जब इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाउन थी ना, तब इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। इट मीन्स इन्हें पता था कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है, सो इन्होंने पहले ही खरीद लिए ताकि इन्हें बाद में प्रॉफिट हो। सो यहाँ पे जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है ना कंपनी की, जिससे शेयर्स की वैल्यू अप या डाउन होगी, वो इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। कोई पर्सन अगर उस इंफॉर्मेशन को लीक करता है और उसे वो पता चल जाती है थर्ड पर्सन को, और वो फिर शेयर्स खरीदता है, तो उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे। मीन्स जब हम अपने गलत जो है मीन्स के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं जो अभी पब्लिश ही नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं है, और उससे खुद का पर्सनल बेनिफिट कर रहे हैं हम। ये जो सी, डी और ई जिनको इसने बताया ना डायरेक्टर ने, ये इसके बेटे थे, तो अपने बच्चों का इसने फ़ायदा करवाया। मीन्स इसने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही जो इसने किया ना इनसाइडर ट्रेडिंग का, यहाँ पे मीनिंग क्लियर होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है वेयर अ पर्सन असेस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मीन्स जहाँ पे बंदा जो है वो इंफॉर्मेशन और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है शेयर्स के प्राइस से रिलेटेड, जो भी पब्लिश नहीं की गई, उसका असेस लेता है और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है अपने पर्सनल बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। देयरफॉर ये प्रैक्टिस जो है जहाँ पे इनसाइडर ट्रेड रिलेटेड पार्टी ट्रेड जो बेस्ड ऑन मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन विच ही और शी हैज़ obtained ड्यूरिंग परफॉर्मिंग इनसाइडर ड्यूटी। जब वो डायरेक्टर था, उसकी ड्यूटी थी इनसाइड काम करना, कंपनी में ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जब वो बाहर लीक कर देता है तो उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग में पार्ट मानेंगे, ये इलीगल है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग वुड अकर इफ सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी का, उसे पता एंड लर्नड दैट कंपनी ए विल बी टेकन ओवर एंड अनाउंसेस बिफोर द कंपनी डिस्क्लोजेस ओपनली। अब एक चीफ एग्जीक्यूटिव को पता था कि कंपनी ए जो है वो टेक ओवर कर ली जाएगी, उसने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पूरी मार्केट में फैला दी। उसकी शेयर्स की वैल्यू डाउन, क्योंकि लोग अब शेयर्स अपने बाहर निकालेंगे कि भाई ये कंपनी अगर किसी और ने ले ली, क्या पता उसने शेयर्स का प्राइस कैसा रखना है और कैसा उसका जो है डिविडेंड प्रोसीजर होगा। सो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग में आएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग में लीगल कंडक्ट और इलीगल कंडक्ट होता है। लीगल कंडक्ट है व्हेन कॉर्पोरेट इनसाइडर्स जो है वो बाय करते हैं और सेल करते हैं स्टॉक अपनी खुद की कंपनी में। लेकिन इलीगल जब वो बनेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल कब बनेगी, जब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज करेंगे। जब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी ऐसी जो इंफॉर्मेशन लीक करते हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुई पब्लिक में किसी भी पर्सन को, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर वो इलीगल मानी जाएगी, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स जब ट्रेडिंग हो रही है इनसाइड, मीन्स जब सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग हो रही है कॉरपोरेट में, जो अंदर उसके काम कर रहे हैं लोग कॉरपोरेट इनसाइडर्स के थ्रू, जैसे उसके मैनेजर्स के थ्रू, एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू जो है जब ट्रेडिंग हो रही है, ये लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी, डिपेंड करता है। जैसे लीगल थी जब कॉरपोरेट इनसाइडर्स खुद बाय और सेल कर रहे हैं अपनी कंपनी में। इलीगल है जब वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल्स इलीगल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना और उन सब बेनिफिट लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट वो लेते हैं जो इंफॉर्मेशन अभी तक
पब्लिक को नहीं पता चली, वो इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल होगी। मीन्स जब इनसाइडर्स जो इनसाइडर ट्रेड कर रहे हैं, इट मीन्स डायरेक्टर्स जो कॉर्पोरेट इनसाइडर्स हैं, वो कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी की डिस्क्लोज करते हैं जो अभी पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन उसका बेनिफिट किसी पर्सनल को होता है, देन वो इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XYZ, उसके एक एग्जीक्यूटिव है जिसने शेयर्स परचेज किए बेस्ड ऑन पेंडिंग मर्जर अनाउंसमेंट। Once the company XYZ announced merger publicly, insider may legally trade shares. XYZ कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव था, उसे था कि हो सकता है कल को इसका मर्जर हो कंपनी का, उसने शेयर्स खरीद लिए। अब बाद में जब ये मर्जर अनाउंस हुआ तब वो शेयर्स में ट्रेड कर सकता है, उससे पहले नहीं। मैंडेटरी है कि इनसाइडर ट्रांजैक्शंस जो है उन्हें हम रिपोर्ट करें। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को ये कमीशन बनाया गया है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए फॉर्म 4 के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। सबसे पहले लायबिलिटी। When the allegation occurs, all the parties who are part of the particular deal are found guilty. जब ये पता लग गया कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, ये इलीगल ट्रेडिंग हुई है, तो उस ट्रेडिंग में उस ट्रांजैक्शन के साथ जितने भी रिलेटेड पर्सन्स होंगे वो सारे इसके सारे लायबल होंगे। इफ़ अ कंपनी इज CEO, अब कंपनी A है, उसका CEO है, उसने पास कर दी वो इन्फॉर्मेशन जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई पब्लिक को, और वो इन्फॉर्मेशन उसने अपने ब्रदर को दी और उसके ब्रदर ने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपना बेनिफिट लिया। सो यहाँ पे दोनों लायबल है, उसका ब्रदर भी लायबल है प्लस ये जो CEO है वो भी लायबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिस एप्रोप्रिएशन थ्योरी। इट मीन्स एनीवन हु मिस एप्रोप्रिएट्स और स्टील्स इंफॉर्मेशन इन एनी स्टॉक इज गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। कोई भी पर्सन जो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन चुराता है किसी भी स्टॉक की, मीन स्टॉक यहाँ पे शेयर्स की, डिबेंचर्स की, तो वो गिल्टी होगा इनसाइडर ट्रेडिंग का। एक जर्नलिस्ट है जो कंपनी B के लिए काम करता था, उसे पता लगा कि कंपनी A का टेक ओवर हो रहा है और उसने क्या किया कि कंपनी A के सारे शेयर्स खरीद लिए। ये इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उसका गलत यूज़ किया। प्रूफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रूफ करना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडर्स जो है अपनी आपको हाइड करते हैं, अपनी नॉमिनीज की भी हमें तो पता नहीं था, हमने जो नॉमिनी हैंडल किया उसने ये काम किया। सो SEC मीन्स जो स्टॉक, सो SEC यहाँ पे हमने ऊपर भी किया ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वो हैंडल करेगी 50 केसेस हर साल वो हैंडल करती है और जिसमें वो सेटल आउट करती है बिकॉज ऑफ एक्टिव मॉनिटरी एंड लुकिंग ऑफ एट सस्पिशियस एक्टिविटी। वो हर एक जो उसको एक्टिविटी लग रही है ना ये गलत है तो वो उसके ऊपर रोक लगाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रेडिंग ऑन इंफॉर्मेशन इन जर्नल। ऑल द ट्रेडिंग ऑन इंफॉर्मेशन इज नॉट इलीगल ट्रेडिंग। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके बेसिस के ऊपर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो इलीगल नहीं होती, सारी नहीं होती, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो प्राइस सेंसिटिव होती है वो इलीगल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिनर पे एक CEO कंपनी ने जो वन हियर्स द CEO ऑफ कंपनी मीन्स एक बंदा है, यहाँ पे हम इसको A मान लेते हैं, इसने सुन लिया CEO एक कंपनी का बात कर रहा था और दूसरे को बता रहा था कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए उससे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये सुनकर उसने इन्फॉर्मेशन सुनी और उसने स्टॉक बाय कर लिए। वन इज नॉट गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अनलेस देयर वाज सम क्लोजर कनेक्शन बिटवीन यू कंपनी एंड द कंपनी ऑफिसर। दो जने बात करें अगर तीसरा सुन ले तो उनमें तो कोई क्लोजर कनेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे A जो था उसकी इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल नहीं थी, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे उसने इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की क्योंकि एक CEO दूसरे CFO को बता रहा है। CFO मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दोनों बातें कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा सुन रहा है तो ये इंफॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग में, इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं आएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रैकिंग इनसाइडर ट्रेड्स। ये इनसाइडर्स की ड्यूटी है कि वो अपने हर एक जो है रिपोर्ट करें पहले, देन ट्रेड करें ओवर द स्टॉक के ऊपर। ये जो ट्रेडर्स हैं अपने रिस्क को कवर करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कंपनीज के लिए अनहेल्थी होती हैं। सो इन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना होता है। सिक्स्थ आता है लॉ। अमेरिकन इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ कहता है कि US जो एक लीडिंग कंट्री है जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिट की है
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने और ये समराइज किया कि यूएस इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ को डेवलप करना है हमने। स्टैट्यूटरी लॉ है यूएस इनसाइडर ट्रेडिंग का, ये प्रोहिबिशंस जो है इसकी इंग्लिश एंड अमेरिका में है। लॉ अगेंस्ट फ्रॉड है। सेक्शन 15 जो सिक्योरिटीज एक्ट 1933 का वो कहता है कि प्रोहिबिट करो, कोई भी फ्रॉड पर्सन जो है सिक्योरिटीज को सेल आउट नहीं कर सकता। सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 कहता है कि जो शॉर्ट स्विंग प्रॉफिट्स है ना, कोई भी अगर 6 महीने के अंदर अंदर कोई सेल परचेज हुई है उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं जो डायरेक्टर ने किए हैं मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स लेकर, उसे प्रोहिबिट किया है, इन्होंने मना किया है। SEC मीन स्टॉक एक्सचेंज कमीशन रेगुलेशंस। यहाँ पे FD मीन्स फेयर डिस्क्लोजर, यहाँ पे पॉइंट आ गया फेयर डिस्क्लोजर है कि फेयर डिस्क्लोजर रिक्वायर है कि इफ द कंपनी इंटेंशनली डिस्क्लोजेज मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू वन पर्सन इट मस्ट साइमल्टेनियसली डिस्क्लोज टू पब्लिक एट लार्ज। अगर कंपनी खुद ही किसी एक पर्सन को जो है इंफॉर्मेशन इंटेंशन अपनी मर्जी से डिस्क्लोज कर रही है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी डिस्क्लोज करनी है। कोर्ट डिसीजंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ को बढ़ावा देने के लिए। अगर कोर्ट ने सही डिसीजन लिया तो ही इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज जो अपने आप काम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे एक फर्दर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एक केस है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन वर्सेस टेक्सास गल्फ सल्फर कंपनी 1966 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने स्टेट किया कि एनीवन कोई भी पर्सन जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के पोजेशन में है, मीन्स जिस बंदे के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जहाँ तो वो इंफॉर्मेशन सभी पब्लिक को डिस्क्लोज कर दे, जहाँ रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग मीन्स जहाँ वो ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन को इलीगल तरीके से डिस्क्लोज ना करें। डिक्स वर्सेस SEC केस है 1984 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो US थी उसने रूल किया टिपिस मीन्स रिसीव्स of second-hand information are liable if they had reason to believe that the tipper had breached a fiduciary duty in disclosing confidential information and tipper received any personal benefit from the disclosure। ये केस भी वही कह रहा है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है चाहे वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो उससे अगर पर्सनल बेनिफिट हुआ है तो वो बंदा भी लायबल होगा, नहीं तो उसे चाहिए था कि वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन से अपना बेनिफिट ना ले। 9th पॉइंट आता है सिक्योरिटी एंड एनालिसिस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स सिक्योरिटी एनालिसिस मीन्स कि हमने जितनी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ऑफिसर से, इनसाइडर से, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग, और उन्हें जो है प्रॉपरली जो है रिकमेंडेशंस इशू करनी है। एनालिस्ट जो है हर एक एफर्ट करेगा कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी अवेलेबल करवाई जाएं ब्रोकर के क्लाइंट्स को और टाइमली बेसिस के ऊपर, कि हर एक को पता हो कि क्या चल रहा है मार्केट में। देयरफॉर ये जो रिपोर्ट्स है ना उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें नॉन मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी आती है एज वेल एज मटीरियल पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी आती है, जिससे इस रिपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये वेल कंप्लाइड और डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसकी की जाती है। 10th आता है प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन जो है नहीं एंटर करना चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग में। अगर वो पर्सन एंटर कर रहा है तो उसकी पेनाल्टी आएगी सेक्शन 195 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग 5 साल के लिए वो इम्प्रिजनमेंट में जाएगा और फाइन मिनिमम 5 लाख का उसको फाइन होगा और मैक्सिमम 25 करोड़ तक, जहाँ 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब मान लो उसको प्रॉफिट हुआ था 1000 का और उसको फाइन कितना पे आउट करना पड़ेगा 3000 का, चाहे वो 3000 करे या 5 लाख, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा ना वो उसे पे आउट करना पड़ेगा। सो इनसाइडर ट्रेडिंग का ये थे हमारे 10 प्रोविजंस जो हमने आज इस वीडियो में कवर आउट किए। यहाँ से हमें पता लगा कि इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो लोग ये इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पेनल्टी भी फेस आउट करनी पड़ती है। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।